नमस्कार मित्रों, एक बार फिर भ्रष्टाचार की कुंजी में आपका सबका स्वागत है। आज फिर हम एक नई भ्रष्टाचार की कुंजी लेकर आए हैं। आज की इस कहानी में हम आपको यह समझाने का प्रयास करेंगे कि भ्रष्टाचार वास्तव में बिना बड़े अधिकारियों के मिले छोटे अधिकारी नहीं कर सकते। और इस भ्रष्टाचार की कुंजी में यह भी हम आपको बताएंगे कि वरिष्ठ अधिकारी किस तरह से इतने लापरवाह हैं कि उनको कानून का भी कोई भय नहीं है। वरिष्ठ अधिकारियों के हस्ताक्षर उनके बाबू बना देते हैं। हस्ताक्षर बनाना तक भी वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। और यहाँ तक कि किसी महत्वपूर्ण विषय में जो मामला माननीय उच्च न्यायालय तक के संज्ञान में जाने की संभावना हो, वहाँ भी पत्रांक हड़बड़ाहट में बैक डेट में कागज पूर्ण करने की जो परंपराएं हैं, वो पत्रांक जारी कर देंगे किसी दिनांक को, बैक डेट में दस्तखत करने के चक्कर में एक सप्ताह पूर्व ही हस्ताक्षर कर देंगे और उसी कार्यालय से निकलने में महीनों का समय लग जाता है। क्योंकि जब दूसरे कार्यालय में भेजेंगे वो अपने यहाँ की डाक पर चढ़ाएगा, उसके यहाँ बैक नहीं होगा तो उतना बैक नहीं होता है। ऐसे ही घटना की जिक्र हम आज करेंगे जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय की, जो पंचायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। पंचायत के सारे कार्यों के देखरेख की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। वर्तमान समय में जनपद जौनपुर में जिला पंचायत राज अधिकारी नथुलाल गंगवार और सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी अरविंद प्रभाकरन, हम इन दोनों के द्वारा कूट रचित अभिलेखों की चर्चा करेंगे आज कि कितने जिम्मेदार और कितने लापरवाह हैं। नथुलाल गंगवार संभवतः नवंबर 2023 के प्रारंभ में जनपद जौनपुर में जिला पंचायत राज अधिकारी पद के पर चार्ज लिए और 22 नवंबर को इनकी शादी थी। उस समय शादी के चक्कर में शादी के दिन आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट थे। 20 नवंबर से 27 नवंबर तक ये अवकाश पर थे और 22 नवंबर को इनकी शादी थी। जिस दिन वो शादी में थे उस दिन उनके नाम से लिख करके हस्ताक्षर अरविंद प्रभाकरन द्वारा बना करके और कई मामलों का निस्तारण कर दिया गया। उसकी जब शिकायत की गई, कुछ मामलाएं प्रकाश में आए, तो शिकायतकर्ताओं ने जब उस विषय में शिकायत जिलाधिकारी को किया तो विडंबना इस बात की कि जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत हो, अधिकांशतः जांचें जनपद जौनपुर में उन्हीं अधिकारियों को दे दी जाती है। जब उस शिकायत निस्तारण करने के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में पहुंचता है तो उनके द्वारा शिकायतकर्ताओं के घर पे जा करके बाबुओं को लेकर के सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी अरविंद प्रभाकरन द्वारा भी धमकी दिया जाता है। IGRS पर भी खुले धमकी दिया जाता है कि यह जो साक्ष्य के साथ एविडेंस दिया जा रहा है उसकी जांच न करके घर जाके धमकी दिया जाता है। IGRS पोर्टल पर ऑनलाइन धमकी भरा पत्र जारी किया जाता है कि यह मामला मानहानि की श्रेणी में आता है और शिकायतकर्ताओं के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है ताकि उनके खिलाफ कोई बोल न सके। यद्यपि मानहानि का मामला बनता है तो उनको विधिवत मानहानि की नोटिस देना चाहिए, जो कि शिकायतें शपथ पत्र के साथ पड़ी हैं, और उस पर जवाब लेते। अगर जवाब से नहीं संतुष्ट होते तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करते। लेकिन धमकी देना, घर पे जाके धमकी देना और फिर इतनी ज़्यादा
इन लोगों के किसी से भय नहीं, न सत्ता से, न शासन से, न कोर्ट से, कि आईजीआरएस पर ऑनलाइन धमकी भरा आदेश जारी कर देते हैं। इन सभी शिकायतों में इनके कार्यालय के विभिन्न कूटरचित दस्तावेज, कई अभिलेख को छुपाए जाने, इन सब की शिकायत में शिकायतकर्ताओं ने, कुछ लोगों ने जो जनहित का मामला बनता है संभवतः न्यायालय में पीआईएल भी दाखिल कर दिए हैं अथवा कर देंगे। उसमें प्रार्थना पत्र तो काफ़ी लंबा उन लोगों का था, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे तो कई पार्ट में कई एपिसोड बीत जाएंगे। लेकिन उनकी शिकायत की जो विषय थी, सिर्फ विषय की मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। इसमें लिखा गया था कि उपरोक्त लोगों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच में दोषी पाए गए कर्मचारियों तत्कालिक ग्राम विकास अधिकारी धर्मेंद्र यादव व अखिलेश गौड़ व अरविंद सिंह चौहान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत विजय बहादुर धूरिया एवं तत्कालीन खंड विकास अधिकारी बक्सा राजीव सिंह एवं राजीव गुप्ता एवं 6 बार जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट को छिपाकर सहयोग करने एवं भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले एवं माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को दोषियों के विरुद्ध प्रस्तुत सभी जांच रिपोर्टों को छिपाकर गलत एवं भ्रामक सूचना देने वाले, रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले तत्कालिक जिला पंचायत राज अधिकारी संतोष कुमार एवं मनोज कुमार त्यागी एवं सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी अरविंद प्रभाकर एवं जिला पंचायत राज अधिकारी नथुलाल गंगवार द्वारा भ्रष्टाचार करने एवं संरक्षण देकर भ्रष्टाचार करवाने की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन WEO अथवा किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराए जाने के संबंध में। इस प्रकरण में लगभग 14 बार शपथ पत्र के साथ जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर 2 बार प्रार्थना पत्र पर स्पष्ट आदेश दिया गया है कि जांच अधिकारी नामित करते हुए पत्रावली प्रस्तुत करें, लेकिन कोई पत्रावली प्रस्तुत नहीं। उस पर भी आईजीआरएस जो पोर्टल पर दर्ज होता है उस पर भी रिपोर्ट लगती है, शिकायतकर्ताओं द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, इसलिए मानहानि का मामला बनता है और इनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करवाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इन सब प्रकरण की भी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री, माननीय पंचायत निदेशक व प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल व अन्य अधिकारियों, प्रशासनिक लोगों से भी की गई, जिस पर उनके द्वारा पंचायत सचिव, मंडल आयुक्त पंचायत, इनको जांच कर स्पष्ट रिपोर्ट मांगी गई। दुर्भाग्यवश वे लोग स्वयं जांच न करके जिला अधिकारी महोदय से आख्या तलब किए। उनकी आख्या जिला पंचायत राज अधिकारी ने, जिला अधिकारी महोदय ने जिला पंचायत राज अधिकारी से आख्या मांगी। चूंकि प्रार्थना पत्र पे स्पष्ट लिखा है और उस पे लोग जांच DPRO द्वारा जांच लगवा देते, जिस पे आपत्ति प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया शिकायतकर्ताओं की मांग पर कि जो दोषी है उसके विरुद्ध जांच उसी से करवाया जाना या विधि सम्मत नहीं है, अतः जिला अधिकारी महोदय स्वयं आख्या प्रस्तुत करें। तो इस पर जिला पंचायत राज अधिकारी के विरुद्ध जांच जिला पंचायत राज अधिकारी के बाबू, सहायक बाबू सुजीत सिंह से करवाई दी जाती है। अब विचार करिए, किसी अधिकारी की जांच उसका अधीनस्थ कर्मचारी वो करता है और शासन तक रिपोर्ट जाती है। ऐसे ही कुछ मामलों का उल्लेख करते हुए हम कुछ साक्ष्य आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।
जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय एक जांच छिपाने में एक पत्र जारी करते हैं हड़बड़ाहट में। जब ऊपर से जांच शासन से जवाब मांगे जाने लगते हैं उस प्रकरण में क्या हुआ, तो ये एक पत्र जारी करते हैं, जो पत्र हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, इसमें इन्होंने एक पत्र जारी किया है जिस पे 23 जनवरी को इन्होंने पत्रांक जारी किया है। देखिए, स्पष्ट आपको दिख रहा होगा दिनांक 23 जनवरी को, और ये 23 जनवरी को पत्रांक इनका जारी होता है। और ये इतने संवेदनशील अधिकारी हैं कि वो 16 जनवरी को ही उस पत्र पे हस्ताक्षर कर देते हैं। यानी कि पत्र जारी 21 जनवरी को कर रहे हैं और हस्ताक्षर 16 जनवरी को ही कर रहे हैं। और विडंबना तो ये है कि उनको उनके कार्यालय से, जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय से 23 जनवरी को पत्र जारी होता है, पत्रांक संख्या जारी होती है 5338, और ये पत्रांक 16 जनवरी को ये हस्ताक्षर बना देते हैं। और इसे ब्लॉक पे पहुंच जारी करने में समय लग जाता है 14 फरवरी। ये इतने तो संवेदनशील अधिकारी हैं। अब इनकी इस तथ्य की शिकायत करें तो ये मानहानि की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि ये तो नौकरी पा गए हैं, उस कानून से ऊपर हो गए, इनके लिए कोई कानून की व्यवस्था नहीं है। अभी हम चर्चा कर रहे थे इनके कुछ पत्रों की। 22 नवंबर को नथुलाल गंगवार जिला पंचायत राज अधिकारी के यहाँ शादी थी, खुद की उनकी शादी थी। वो शादी मंडप में थे और उस दिन इन्होंने IGRS का निस्तारण किया। देखिए, IGRS पे स्पष्ट डेट पड़ा हुआ है। और यहाँ पर देखिए, फीडबैक लेने वाले अधिकारी के स्थान पर नथुलाल गंगवार नाम लिखा हुआ है। समय इनको 11:23 पर इन्होंने फीडबैक लिया है और हस्ताक्षर बना दिए। लेकिन यह स्पष्ट है कि यह हस्ताक्षर जो नथुलाल गंगवार का बनाया गया है, ये नथुलाल गंगवार का हस्ताक्षर नहीं है। यह हस्ताक्षर अरविंद प्रभाकरन का है, जो सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी हैं। और जो सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी का हस्ताक्षर इस IGRS पे ऑनलाइन दर्ज है, यह उन्हीं के द्वारा दूसरी पेन से कूट रचित हस्ताक्षर बनाया गया है, जो उनके हस्ताक्षर से भी मेल नहीं खाता है, लेकिन मुहर और नाम सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी जौनपुर का है। ऐसे तो करिश्माई हमारे जिले के अधिकारी हैं। अभी हम दूसरे पत्र को आप लोगों के सामने कर रहे हैं। इस पर भी देखिए, फीडबैक 22 नवंबर ही है, जिस दिन नथुलाल गंगवार जी अपनी शादी में थे, उस दिन इस पर भी हस्ताक्षर कर रहे हैं। और ये हस्ताक्षर भी उनका नहीं है, बल्कि सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी अरविंद प्रभाकरन ने नथुलाल गंगवार का नाम लिख करके उनकी फर्जी हस्ताक्षर बनाए हैं। और यहाँ पर भी अपनी सिग्नेचर उन्होंने गलत बनाया, छोटी करके बनाया, ताकि किसी के समझ में, आम व्यक्ति के समझ में न आए। इसी ढंग से ये लोग बराबर करते रहे। अभी देखिए, इन लोगों ने दूसरी सिग्नेचर 4 नवंबर को ही बनाया है। आपने इसके पहले भी देखा हस्ताक्षर जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय के, और अब जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय के वास्तविक हस्ताक्षर को देख लीजिए। 6 नवंबर 23 को इन्होंने बनाया था। ये है इनका वास्तविक हस्ताक्षर। और अब और मज़े की बात कि यहाँ पर सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी के हस्ताक्षर हैं, और वो भी स्वयं नथुलाल गंगवार के हस्ताक्षर हैं। पदनाम सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी लिखा हुआ है। इस ढंग से ये लोग कुछ भी लिखें, कहीं भी लिखें, उससे मतलब नहीं पड़ता, क्योंकि इनको तो अधिकार मिला हुआ है। जब ऐसे जिम्मेदार अधिकारी ही इस ढंग के बर्ताव करेंगे, तो ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी या खंड विकास अधिकारी क्या करेंगे। अभी देखिए, तीसरी IGRS
जो 1 फरवरी को रिपोर्ट लगी है, जिसमें भी धमकी से भरा हुआ रिपोर्ट है। और इस पर भी देखिए सहायक विकास जिला पंचायत राज अधिकारी अरविंद प्रभाकरन के हस्ताक्षर हैं। फीडबैक लेने वाले अधिकारी नथुलाल गंगवार का है। 31 जनवरी 2024 और 6:48 पर इन्होंने फीडबैक लिया और दस्तखत जिला पंचायत राज अधिकारी नथुलाल गंगवार का नाम लिख के, और ये भी दस्तखत सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी अरविंद प्रभाकरन का है। ये तो जिले के जिम्मेदार लोग हैं। अभी आप देखिए एक और IGRS पर ही इनके हस्ताक्षर हम आपको दिखाएंगे, जो 22 मार्च 2024 का है। इस पर जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय ने उपरोक्त पत्र, जिसकी हमने अभी चर्चा किया था, उसका भी निस्तारण किए हैं। और इस पर ज़रा गौर से देखिए, ये अरविंद जिला पंचायत राज अधिकारी नथुलाल गंगवार जी हैं। इनको एक बार नहीं 2 बार हस्ताक्षर करने की नौबत आ गई। मतलब कहीं तो खुद हस्ताक्षर ही नहीं कर पाते, कहीं उनको अपने हस्ताक्षर पे स्वयं नहीं भरोसा है, 2 बार हस्ताक्षर किए। फिर नीचे खुद ही फीडबैक लेने वाले अधिकारी के रूप में अपना ही फीडबैक लिए और खुद भी 1 बार हस्ताक्षर बनाए, फिर ये दूसरी बार हस्ताक्षर बनाए। तो जरा विचार करिए कि इस ढंग से अगर कोई अधिकारी को स्वयं अपने हस्ताक्षर पे विश्वास नहीं है, तो करोड़ों करोड़ों योजनाओं प्रतिदिन उनको हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। उन करोड़ों योजनाओं में घोटाले के चक्कर में वो ये भी भूल जाते हैं कि उनकी सिग्नेचर कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है। अब देखिए फिर यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे नथुलाल गंगवार जिला पंचायत राज अधिकारी, इनकी फिर सिग्नेचर देखिए कितनी करिश्माई सिग्नेचर है। एक ही अधिकारी हर पल नए नए ढंग के सिग्नेचर, जैसे नए नए अवतार लेते हों। ये उनकी सिग्नेचर है। ये है दिनांक 31 जनवरी 2024 को। अभी आपने उनकी वास्तविक सिग्नेचर एक दिन में 2 बार एक जगह पर, यानी एक IGRS पे 4 बार देखा। फिर आप उनकी ये भी सिग्नेचर देखिए, यह भी उनकी सिग्नेचर नहीं बल्कि उनका सिर्फ नाम लिख करके फीडबैक लेने वाले में सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी अरविंद प्रभाकरन की है। और अपनी हस्ताक्षर भी अरविंद प्रभाकरन ने ही बनाया है। ये तो जिले के वरिष्ठ अधिकारी हैं, इनके जिम्मे पूरे जिले के पंचायत के विकास की जिम्मेदारी है। फिर देखिए अगली इनकी प्रार्थना पत्र हैं। फिर नथुलाल गंगवार जी के हस्ताक्षर हैं, जिस पर एक बार हस्ताक्षर बनाए, फिर उसी IGRS पे दूसरी बार हस्ताक्षर बनाए। और फीडबैक लेने वाले अधिकारी भी स्वयं बन के हस्ताक्षर बनाते हैं। फिर नहीं विश्वास होता है, 2 बार हस्ताक्षर बनाते हैं। इस प्रार्थना पत्र को हमने आपको उनकी पत्र को हमने दिखाया ही कि 21 जनवरी को ये जारी करते हैं। 16 जनवरी को ही पत्रांक टाइप होने और रजिस्टर्ड होने के 1 सप्ताह पूर्व ही वो अपना हस्ताक्षर बना देते हैं। और उनके कार्यालय से निकलने में समय लग जाता है 14 फरवरी, यानी कि 16 को हस्ताक्षर करते हैं और 14 फरवरी को, यानी कि लगभग 29 दिन का समय लग जाता है उनके कार्यालय से निकलने में। लेकिन उनको पत्रांक जारी करने से और हस्ताक्षर बनाने में इतनी जल्दी थी कि वो जारी करने से 1 सप्ताह पूर्व ही हस्ताक्षर बना देते हैं। तो ऐसे हमारे ज़िले के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनके जिम्मे पर जिला का पूरा विकास है। आम लोग तो यही समझते हैं कि ग्राम पंचायत अधिकारी या सहायक विकास अधिकारी पंचायत, खंड विकास अधिकारी, लेखा अधिकारी या अन्य तमाम ब्लॉक के जिम्मेदार लोग हैं जो हमारी समस्या को नहीं सुनते। लेकिन इनके ऊपर बैठे जो अधिकारी हैं, जब उनकी ये हाल है तो इनसे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। संभव है कि वे भ्रष्टाचार में इतने संलिप्त होंगे कि दबाव देकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर भी हस्ताक्षर इसी ढंग से बैकडेट में करवा लेते होंगे। तो अंगुली तो हमेशा छोटे अधिकारियों पर ही उठती है।
लेकिन ये विचार करने वाला तथ्य है। हाँ, इस विषय में इन सारे प्रार्थना पत्रों को लेकर के कई सारे लोग तो शिकायत करते रहते हैं, कई शिकायतें हैं। हमने कहा सर जो भी शिकायत है कम से कम जो साक्ष्य है, हस्ताक्षर फर्जी है और एक कार्यालय का है, उस पर मिलान कर लीजिए। तो सीडीओ साहब के बार बार प्रेस करने पे जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि ऐसा है, इस पे मैं एक जांच अधिकारी बैठा दूंगा और शीघ्र ही इस पे जांच हो जाएगी, आप निश्चिंत होकर के जाइए। हम तो वापस चले आए, लेकिन आज तक न उस पर जांच हुई न कार्रवाई हुई। अब संभवतः शासन ने संज्ञान में लेते हुए उस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। संभव है कि जिला प्रशासन से शीघ्र ही उस पर रिकॉर्ड मांगे जाएं, अन्यथा की स्थिति में एक PIL हम लोगों ने बना रखा है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। आज की इस भ्रष्टाचार की कुंजी में बस इतना ही। अगले अंक में, अगले एपिसोड में भ्रष्टाचार की एक और नई कहानी लेकर हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।